जैसी संगत वैसी रंगत। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक बुरा संगति एक अच्छे चरित्र को बर्बाद कर सकता है। तो आइए देखते हैं ये कहानी फिर से एक छोटी सी लड़की जो कि दिल्ली से है, और देखते हैं कि उस लड़की के जीवन में जब लोग धीरे धीरे जुड़ते हैं तो उसके जीवन में क्या असर होना शुरू होता है। जैसा मैंने कहा, जैसी संगत वैसी रंगत का अर्थ ही यही है कि जैसे लोगों के आसपास हम रहेंगे, जैसे लोगों की बातें हम सुनेंगे, धीरे धीरे हम वैसे ही बनते जाएंगे। तो आइए देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। एक बार की बात है, परी की एक बुरी दोस्त थी जिसका नाम था जेसिका। और देखते हैं कि उस बुरी दोस्त के साथ रहकर परी का क्या हुआ। और उसकी एक अच्छी दोस्त भी थी जिसका नाम था सरांशा। तो आइए देखते हैं इस बुरी संगति और अच्छी संगति का असर परी पर क्या हुआ। अरे ये देखो, आज तो सरांशा, मैं और परी यहाँ पर है। परी 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 पता नहीं कहाँ गई ये लड़की। हाय जेसिका। हाय परी, कहाँ हो तुम, कैसी हो तुम? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तुम बताओ। अरे परी, तुम्हें मैं क्या बताऊं, बस आजकल तो बहुत तुम एंजॉय कर रही हो। मैंने देखा क्या इन दिनों घूमना फिरना तुम्हारा चल रहा है, तो बड़ा अच्छी बात है। तुम तो बहुत अच्छे से मजे कर रही हो। एक सेकंड परी, एक सेकंड। अरे मेरी मम्मी का भी कॉल आ रहा है। अरे परी रुकना यार, तू पहले क्यों कॉल उठाएगी? तुझसे ज्यादा समझदार मैं हूं ना, पहले मैं कॉल उठाऊंगी। ओह, हेलो मम्मी। अब क्या दिमाग खराब कर रही हो? जब देखो चिक 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 चिक। अब क्या सर दर्द हो रहा है आपको? मैंने आपको सुबह बता दिया था ना, मैं अभी स्कूल में हूँ। मेरे दोस्तों के सामने मेरी इज्जत गिराती रहती हो, बार बार क्या कॉल करती रहती हो? अच्छा सब्जी चाहिए, सब्जी अभी चाहिए, मैं स्कूल में हूं तो सब्जी चाहिए आपको? फोन रखो आप, बिल्कुल भी ऐसे मेरे को कॉल मत किया करो बीच में, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं करना। मैं बड़ी हो गई हूँ, बच्चों की तरह बिहेव मत करा करो मेरे साथ। बाय बाय। हाँ, तू भी उठा ले यार परी, तेरी माँ भी पता नहीं सब परेशान करके रखा है। तू भी उठा ले फोन। हेलो, जेमसी की मम्मी। यार मम्मी क्यों हाँ? कॉल करते रहते हो यार, क्यों कॉल कर रहे हो? मैं दिख नहीं रहा, मैं मेरे दोस्त के साथ हूँ। पता नहीं क्या परेशान कर रखा है यार, फोन रखो प्लीज। सर दर्द है, पता है? हमारे माँ बाप भी पैदा करके ऐसे करते, सही एहसान कर दिया होगा। छी, हाँ अच्छा किया तूने, अच्छे से करा। तू ऐसी ऐसी बात करा कर यार, तू बिल्कुल अच्छी लड़की है। ऐसी बात करेगी ना तू? हाँ हाँ, मैं ऐसी बात करूंगी अब। देखा? वो तो है ही इस लायक। हाँ, तू मेरी संगत में रहेगी ना तो तू बहुत आगे जाएगी। चल तू जा। बाय सही बाय। बात। वो उससे भी मिल ले, अपनी दोस्त से, हाँ सरांशा मैं से भी मिल सरांशु ले। के पास जा रही हूँ। हाँ ओके, बाय बाय। बाय बाय बाय। बाय। बाय बाय, जा अच्छे से जाइयो, और ज्यादा देर हाँ मत हाँ। रहियो उसके साथ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक ओके है, बाय ओके। बाय। बाय 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 बाय। हाय सरांशा। हाय परी, कैसी है? मैं बस ठीक हूँ, तू बता। और क्या चल रहा है? पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही है? बहुत दिन के बाद मिल रही है यार। हाँ बस सब कुछ ठीक। एक मिनट, मेरी मम्मी का कॉल आ रहा है, ठीक है मैं ओके उठा लूँ। ठीक है, बात कर ले बात कर ले। हेलो। हाँ जेम्स की मम्मी। हाँ अरे क्या है, जब देखो फोन करके सुनाते रहते हो। मैंने आपको बोला ना मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊंगी, तो क्यों परेशान करो मुझे कॉल कर करके। हाँ ठीक है, चलो चलो जाओ, ओके बाय। अरे तुम अपनी मम्मी से बात कर रही थी? हाँ। अरे ऐसे थोड़ी बात करते हैं यार, मम्मी पापा से। वो तो अपने माता पिता है यार, मम्मी पापा होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, नहीं, थोड़ी बात करनी चाहिए। लोगों से ऐसी बात करते हैं, इनको ज्यादा वो दो ना, सर पे चढ़ जाते हैं ये लोग। नहीं नहीं परी, बिल्कुल गलत बात है यार, ऐसे मत बात किया कर। तो बाइबल नहीं पढ़ती क्या? बाइबल में तो लिखा है ना, हमको अपने पेरेंट्स का आज्ञा पालन करना चाहिए, उनकी आज्ञा माननी चाहिए। तो अगर बाइबल में भी देखे कि इफिसियों में लिखा हुआ है, और पेरेंट्स का अगर हम ओबे करते हैं, उनकी आज्ञाओं को पालन करते हैं, तो पता अच्छा होता है। तो ऐसे क्यों बात करी थी यार? वो परेशान नहीं करते, वो हमारी केयर करते हैं ना, इसीलिए वो बार बार कॉल करके पूछते हैं। तो अब फिर ऐसे मत बात करना अपने मम्मी पापा से, ठीक है? ठीक चल मिलते हैं परी फिर, है ना? अपना ख्याल है। रखना, फिर दोबारा मिलेंगे। चल बाय। ओके बाय। यार फिर से पता नहीं, एक तो दुनिया ना इतनी बर्बाद है, मैं क्या बताऊं। अब मैं तो परेशान सी हो रखी हूँ। और छी, ये मैं परी से मिलती हूँ। परी, हाय परी। हेलो। हाय परी, कैसी है, कैसी है तू? आहा, आनंद आ गया तुझे देख के आज। हाँ कैसी है? मैं तो बहुत अच्छी है, तू बता ना, तू कैसी है? मैं तो ठीक हूँ। तू बता, तू बीमार बीमार क्या है क्या? आज तू बीमार सी लग रही है बिल्कुल।
नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, जैसे रोज बिल्कुल अरे ठीक। हाय, 50 रुपए की शर्ट डाली हुई है, उसके अंदर फटी हुई कमीज, किसको दिखाने? तो स्कूल आई है, मजाक कर रही है अपने साथ? कपड़े ऐसे अरे पहनते हैं? स्कूल तो डिसेंट बनकर आते हैं ना, मैं मेकअप कर, मैं थोड़े फैशन में आने थोड़ी आई हूँ स्कूल में। पागल है क्या? स्कूल में नहीं फैशन करेगी तो कहाँ फैशन करेगी फिर? जब तेरी शादी हो, तेरे बच्चे हो जाएंगे, तब तो फैशन करेगी। यही तेरा एज है अभी तो। और एक तो गंदे से बाल, चल तू अपने बाल खोल, देख देख, ऊपर वाले ने हमें बाल इसलिए दिए कि हम उसके साथ खूब खुल के एंजॉय करें। और परी, तू तो मेकअप वेकअप, पता है, देख तेरी स्किन ना खराब हो रही है, तू ना बिल्कुल खुरदुरे दरवाजे की तरह हो रही है। तेरे दिमाग में, सर में ना दीमक लग जाएंगे। तो ये देख, ये स्प्रे लगा, इंस्टेंट स्प्रे, बिल्कुल तेरे को चटका देगा। परी तू ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती अपना। देख, मैं तुझे ना 2-3 प्रोडक्ट्स के नाम बताती हूँ, पॉन्ड्स, मामाअर्थ और ये वो। तो ये ट्राई करिए, तो बहुत सुंदर लगेगी। और ठीक। तेरी इंग्लिश, ऐसा लगता है तुझे किसी इंसान ने पढ़ाया ही नहीं है। हाँ, मैं तुझे इंग्लिश सिखाती हूँ, देख। तो अगर कोई तुझसे पूछे कि कैसी हो, तो इसका मतलब वो तुझे गवार समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं, परी? गवार। हाँ हाँ, तुझसे हिंदी में पूछा ना। अगर कोई तुझसे पूछे कि तू कैसी है, तो तू बोलना, आई एम फाइन। बोल। आई एम फाइन। अरे हाय, तू तो अभी भी बिल्कुल ही बांदर लग रही है। अच्छे से कर, अच्छे से कर, अच्छे से कर ऐसे। आई एम फाइन। आई एम फाइन। ये हुई ना बात, मेरी ट्रेनिंग सक्सेसफुल हो गई। तो डरना मत। हमारे घर वाले हमें स्कूल में चोटी बांध के भेजते हैं ना, तो क्या हुआ? स्कूल के बाद तो कौन देख रहा है हमें, ठीक है? ऐसी कूल बनियो। कैसे बनेगी? ऐसे कर, कूल। कूल बनेगी। कोई तुझे बोले हाय, तो तू नमस्ते मत करियो, बोलियो ओ ये। कर ये। ओ ये। बस तो ऐसी रहेगी ना, तो तू बहुत आगे जाएगी। कितना आगे जाएगी? बहुत आगे। बहुत आगे जाएगी। बट सुन, ध्यान से सुन, वो दूसरी वाली से बच के रही हो, वो ना फिर तुझे उल्टी सीधी चीजें सिखाती रहती है, ठीक है? तो तू उससे बच के रही हो, चल जा उससे मिल, अब आ रही होगी वो भी। बाय बाय। और क्या हाँ। करनी है तुझे? कोई पूछेगा तो और कैसी हो? आई एम फाइन। कैसे? बाल आगे रखे, अच्छे से, बिल्कुल। अरे रे। हाँ, ऐसे। आई एम फाइन। बिल्कुल। चल बाय बाय, मैं चलती हूँ। हाँ, बाय बाय। आने दो जरा उसको। हाय परी। हाय सरांशा। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन। ये क्या हो गया तेरे को? ये तेरे को वैक्सीनेशन का असर तो नहीं हो रहा है? कैसी हरकतें कर रही है? अरे नहीं नहीं, इससे हम ना कूल दिखते हैं, तुझे नहीं पता? ये सबसे कूल दिखते हैं? तो ठीक है हाँ। ना? पक्का कुछ हो तो नहीं गया तेरे को? अरे कुछ नहीं हुआ, सच में। लेकिन आई एम फाइन। हे प्रभु। परी तुझे एक बात बताऊं मैं? बता। ये ऐसे अपन जो बनते हैं ना, बाल वाल बना के मेकअप वेकअप करके, और ये पता नहीं जो दुनियादारी के जो प्रोडक्ट्स आते हैं ना, वो उससे कुछ कूलनेस नहीं होती बहन। लेकिन अगर हमारा मन अच्छा हो ना, मतलब अगर हम अच्छे हो, किसी के लिए केयरिंग हो और अच्छी चीजों को हम अपने मन में रखते हैं ना, तो वो ज्यादा मैटर करता है, और वो परमेश्वर के लिए भी अच्छा होता है। बाइबल भी कहती है ये चीज। तो ये सब में कुछ नहीं रखा है यार। तू कैसे, कहाँ, मतलब क्या सीख रही है ये सब चीज? मतलब ये सब चीज से कूलनेस नहीं होता यार। ऐसे अगर हम अच्छे से रहेंगे ना, हमारा जो मन अच्छा रहेगा ना, तो वो ज्यादा कूल होता है। तो तू कोशिश करना तू वैसी कूल बने, है ना? अच्छा। ठीक है। ठीक है। चल ठीक है, मैं चलती हूँ, मेरी कोचिंग का टाइम हो रहा है, फिर अपन मिलेंगे। ठीक है। हाँ ठीक है। अरे, ये देख फिर सरांशा ना, पता नहीं, अभी तो ये यीशु मसीह का एग्जाम्पल लेके बैठेगी। खैर कोई बात नहीं, मैं एक बार परी से मिल लेती हूँ, फिर मैं उसको बताऊंगी। हाँ हाँ। परी। हाँ। हाय परी, कैसी हाँ है? मैं तो मस्त बिल्कुल। लगता है तू सरांशा से मिलकर आई है, फिर चंपू बन के घूम रही है। तेरा कुछ नहीं हो सकता। सरांशा ने तुझे समझाया होगा ना कि यीशु मसीह बहुत कूल थे। उसने तुझे बोला होगा ना ऐसे कि हाँ, यीशु मसीह भी बहुत दोस्त बनाते थे, सब कुछ करते थे, तो यीशु मसीह कूल है। बट वो ऐसे कूल नहीं थे। वो थोड़ी ना दारू पीते थे, वो थोड़ी ना स्मोकिंग करते थे। वो कूल नहीं है। चल, कूल तो कोई बात नहीं, बट फाइनली आज हमारे स्कूल का आखिरी दिन है। आज हमारा रिजल्ट आने वाला है। अरे अरे, हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। ये देख देख, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो तेरे और अपने रिपोर्ट कार्ड का ना मैंने प्रिंट आउट करा, अभी तक खोला नहीं मैंने। देख, दिखाती हूँ तुझे। ये देख, बंद है अभी भी। चल खोल के हाँ। देखते हैं। ओह, इस बार तो मैंने अच्छे से पढ़ाई करी थी। मैंने पूरे साल में
परी यकीन नहीं मानेगी, इतनी ज्यादा पढ़ाई तो पता नहीं कोई करता होगा नहीं करता होगा। मैंने पूरे साल में एक दिन में सारी पढ़ाई करी। वाह। और मैंने एक दिन भी उस एक दिन के अलावा पढ़ने में वेस्ट नहीं किया। उस एक दिन में मैं सारी बुक चाट दी। तो अब देख, वाह। तू तो बुक लेके बैठी रहती थी, तूने भी तो बहुत पढ़ाई करी है। तू पूरे हाँ हफ्ते में, बहुत पढ़ाई करी है, लेकिन अब तो कह रही, तो पता नहीं तेरे शायद ज्यादा आ जाए मुझसे। तेरी मम्मी बता रही थी तू बहुत पढ़ाई करती है, तेरे को सांस लेने तक का समय नहीं होता, पूरे हफ्ते में 1 घंटा पढ़ती है तू। बहुत ज्यादा पढ़ाकू है। बहुत मजा आया तुझे देख के। चल रिपोर्ट, गप्पे मत, रिपोर्ट देख। अरे क्या अरे हुआ? अरे परी, तू और मैं फेल हो गए। अरे रे, रो क्यों रही है? तो कुछ नहीं होता, हो जाता है कभी कभी ऐसा। अगली बार हम और मेहनत करेंगे, पास हो जाएंगे। अगली बार परी तो अच्छे से बच्चों, पढ़ेंगे, पूरे साल पढ़ेंगे। परी कोई 12th में फेल होता है ना तो उसकी शादी नहीं होती है परी। अरे परी, मेरे घर वाले तो मेरे को बाहर कर देते। मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे 1 साल आगे निकल जाएगा, मैं पीछे। परी मैं तेरे को क्या बताऊं परी, तू अपने आप को पता है, तुझे डर नहीं लगता? देख, अभी तू फेल हो गई, तुझे एडमिशन नहीं मिलेगा। एडमिशन नहीं मिलेगा तो तेरा कॉलेज नहीं होगा। कॉलेज नहीं होगा तो अपने घर वालों का पैसा कैसे बर्बाद करेगी? फिर तेरे घर वाले तुझे उठ के ताना मारेंगे, बोलेंगे तू निकम्मी नालायक। तू सोने जाएगी तो तेरे हाथ में झाड़ू दे देंगे, बोलेंगे झाड़ू मार। तू फेल हो जाएगी तो तेरा अस्तित्व खराब हो जाएगा। पता है, मुझे लगता है मेरे तो जीवन में आसानी नहीं है, मैं तो मनहूस हूँ, मनहूस। तू भी कोई कम नहीं है, उंगली मत चबा, खून निकल आएगा, तू भी मनहूस। मैं तुझे बताती हूँ, ना नौकरी मिलेगी ना छोकरा, कुछ नहीं होगा परी। मैं तो बता रही हूँ। और परी सबसे बड़ी बात, हम फेल हो गए ना, अब तो अच्छा लड़का भी हमें पसंद नहीं करेगा। मेरे को, परी तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? तेरी सांस क्यों रुक गई? परी बोल बोल। मैं तो तेरी बातें सुन सुन के रानू, क्या मैं भी मनहूस हूँ? परी बहुत ज्यादा मनहूस है तू। मैं क्या बताऊँ तुझे, बहुत ज्यादा। सुन, मैं तुझे बताती हूँ, तो इतनी ज्यादा मनहूस है ना। मैं तो जा रही हूँ, बगल में एक छत है, लगता है आज मेरी जिंदगी कहाँ खरीदने। मैं जा रही हूँ परी, मुझे मरना ऐसे है। मत। मुझे मरना है परी। तू भी मर जा, तू भी किसी लायक नहीं है, जा जा, मर हाँ, तू जा। सही कह रही, मैं भी जा रही हूँ। हाँ लेकिन मरने से पहले ना वो अपनी अच्छी दोस्त से मिल लियो, क्या पता उसके भी मरने के आसार हो। वो तेरी हाँ, अच्छी मैं दोस्त है ना। उससे मिलके जाऊंगी। हाँ चल, तू उससे मिला, अपनी अच्छे दोस्त से मिल। ठीक, बाय परी, मैं तो जा रही हूँ, मैं तो मनहूस निकली। बाय बाय। बाय। हाय सरांशा, बता हाय तेरे परी, रिजल्ट का क्या हुआ? क्यों रो रही है तू? मैं फेल हो गई। अबे मैं भी तो फेल हो गई हूँ, पर तू रो किस लिए रही है? फेल हो गई इसलिए? मैं मनहूस हूँ। अरे चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे तो कोई बात नहीं यार, फेल हो गए ना, उसमें थोड़ी मतलब जिंदगी थोड़ी थोड़ी खत्म हो गई हमारी, फेल बस तो हुए हैं। नहीं, लेकिन मैं पढ़ने जा रही हूँ, साइड में छत्ते में छलांग रुक लगाने जा, जा रुक जा, रही रुक जा, हूँ। रुक जा, एक मिनट, मेरी बात तो सुन ले। मेरी बात तो सुन। तू रोना बंद कर पहले, तो चुप हो जा, चुप हो जा, ठीक? देख, मैं भी फेल हुई हूँ, मैंने भी पढ़ाई की थी, बहुत मेहनत करी थी, लेकिन मेरे रिजल्ट अच्छे नहीं आए। लेकिन मैं तो नहीं रो रही, लेकिन मुझे ये पता है ना कि अभी तक परमेश्वर ने मेरी सहायता करी है, तो वो आगे भी मेरी सहायता करेगा। और हम जितने बार भी गिर जाए ना, मतलब जितने बार भी फेल हो, चाहे जितने बार कुछ हो, लेकिन परमेश्वर हमको हमेशा संभालता है और हमेशा उठाता है। बाइबल भी कहती है, अगर बाइबल तुम पढ़ती होगी तो लिखा भी है ना कि जितने 7वें बार भी अगर तुम गिरो, तब भी वो परमेश्वर तुम्हें 8वीं बार उठाता है। तो उसमें रोना नहीं, और ऐसे तुम सोच के रहोगे मरना है, बस एकदम कूल रहो, शांत रहो, और जो भी होगा सब परमेश्वर अच्छा करेगा, ठीक है? तो बिल्कुल नहीं रोना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। मैं भी फेल हुई हूँ, मुझे भी थोड़ा दुख है, लेकिन मुझे विश्वास है कि परमेश्वर है ना? मत रो, मत रो, बिल्कुल नहीं रोना। और तुम अपनी फ्रेंड को भी समझाना कि वो भी ना रोए, वो भी मार्क्स वैसे कुछ ना सोचे। ठीक है। ठीक है? ओके, चलो मिलते हैं, बाय। बाय। हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है परी ने छलांगा मार लिया होगा। पर चलो कोई नहीं, अगर जिंदा बची होगी तो थोड़ी भेंट करके आ जाऊंगी उससे। परी, परी कहाँ है? परी तू जिंदा है? हाय परी, हाँ, कैसी है तू? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तू जिंदा कैसे है? तू तो मेरे साथ कूदने जा रही थी। अरे नहीं नहीं, सरांशा ने मुझे समझाया कि
अब परमेश्वर अभी तक हमारे साथ है, वो आगे भी हमारे साथ रहेगा। और अभी तो हम फेल हो गए, अगली बार हम मेहनत करेंगे और पास हो जाएंगे। हाँ पर तू जिंदा मुझे अच्छी, अच्छा चलो जो भी है, तू जिंदा है तो। लेकिन वो बता, तू इतनी बातें कर रही थी, तू जिंदा कैसे है? हाँ, अरे मैं जिंदा हूँ। अरे नहीं नहीं, मैंने कहा कि तेरे साथ ये प्लान बनाया था मरने का। तो कोई नहीं चल, अब बात पलटते, मतलब पलटते नहीं है, मतलब आगे बढ़ते हैं। तो मैं कह रही थी कि ओह, हमारा पिकनिक है, अब आखिरी दिन था, अब तो फेल हो गए। तो चल, मैं मरी नहीं तो मेरा दुख मत मना, तो खुद भी तो नहीं मरी। हाँ, देखा अभी पिकनिक है, तो आखिरी 12th का पिकनिक है, तो मैं ना पिकनिक में जाऊंगी। तू चलेगी पिकनिक में? हाँ। हाँ चल, पिकनिक का फीस एक बार चेक कर लेती हूँ कितना है। हाय, पिकनिक का फीस 2000 रुपए। परी मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। 2000 रुपए कहाँ से लाऊंगी मैं? हाय परी, अभी रुक, मैं अपने बाप को कॉल लगाती हूँ। हाँ हेलो। हाँ पापा। हाँ हाँ, मैं तो ठीक हूँ पापा, बस आपकी बेटियों के पछता रही हूँ मैं। हाँ मुझे ना पापा 2000 रुपए चाहिए। अब आप मुझसे पूछोगे मुझे पैसे क्यों चाहिए? मेरे को चाहिए। हाँ, नहीं नहीं पापा, नहीं नहीं, मारना मत, मैं बस प्यार से पूछ रही थी आपसे। या मुझे बस पैसे चाहिए। अम, पापा पिकनिक पे जाना है पापा, मैं बड़ी हो गई हूँ ना, पिकनिक पे जाना है, प्लीज पापा पैसे दे दो। जब देखो मना करते रहते हो पापा। पापा, इतना दुख हो रहा है ना, मुझे जाके किडनी बेच दो। जाओ, किडनी बेचो और मुझे 2000 रुपए दो। गरीब के घर में पैदा हो गई हूँ मैं। छी, मैं तो बिल्कुल ही दिवालिया हो गई हूँ। जाओ अपनी किडनी बेचो, मैं उसमें से पैसे लूंगी। पर यार, क्या मतलब। क्या हो गया, नहीं दे रहे क्या पैसे घर वाली? अरे नहीं है ना उनके पास, कहाँ से देंगे? सारा तो अपने इलाज में लगा के रखा है, बीपी शुगर सब है उन्हें। बेचारे किडनी के मरीज, क्या होगा उनका? अच्छी किडनी बेचनी पड़ेगी। पर तू क्यों खुश हो रही है? तू भी तो अंबानी की बेटी नहीं है। तेरे पास भी तो मुंबई में विला नहीं है, तू कैसे जाएगी? तू बता। ऐसे मैं तो तुझे मेरे बता पास तो नहीं है। मैं तुझे बताती हूँ, तू ऐसे नहीं कर पाएगी, पता है? लोग क्यों चोरियां करते हैं। तू समझ गई मैं सोच क्या कहना चाह रही हूँ? सोच गई मैं। तू बहुत समझदार है, तू बहुत आगे जाएगी। तू एक दिन पूरा देश जीतेगी। वाह मेरी लाडो, जा जा। वो तेरी वो दूसरी दोस्त है ना, तेरी स्वर्ग दूतनी, उससे मिला तू। ठीक, चल जा जा, मिल। बाय बाय बाय। बाय बाय। वो आइडिया मत भूलना। हाँ, मिल हाँ उससे। हाँ हाँ, हाँ हाँ उससे हाँ मिलके बस मैं वही जाऊंगी बिल्कुल। हाँ, मैं मेरी बाप की किडनी बेचूंगी, तुझे पता है तुझे क्या करना है। हाँ हाँ। हाय सरांशा। हाय परी। और क्या चल रहा है, कैसी है? मैं ठीक हूँ। तू पिकनिक में जा रही है? मैं, हाँ सोच तो रही हूँ चली जाऊँ, अब तो स्कूल भी अपना खत्म हो गया, फेल भी हो गए थे, पर आखिरी दिन है तो देखते हैं। तू जा रही है? हाँ जा रही हूँ। लेकिन वो फीस का क्या, वो जो 2000 रुपए देने हैं पिकनिक के लिए? हाँ वो तो है, पैसे तो बहुत ज्यादा हैं, वही मैं सोच रही हूँ कैसे करूँ, क्योंकि पैसे तो है भी नहीं अपने पास। मैंने तो सोच लिया कि मुझे कैसे पैसे देने हैं। तूने सोच लिया है? बता ना मुझे भी। मैं ना चोरी करूंगी और फिर पैसे क्या? दूंगी। तू चोरी हाँ करेगी? हाँ, और क्या। चोरी तू करूंगी और उसके बाद फीस भरूंगी, फिर मजे ही मजे हैं। तू पागल है क्या? तू चोरी करके पिकनिक जाएगी? और क्या। नहीं परी, बहुत गलत बात है। देख यार, मेरी मेरे और भी फ्रेंड्स हैं, उनके पास भी पैसे नहीं है। एक बार अपन जाके अपनी टीचर से बात करते हैं ना, कि मतलब मैम हमारे पास ऐसी ऐसी सिचुएशन है, तो कैसे करेंगे। लेकिन चोरी करना थोड़ी अच्छा थोड़ी है यार, बहुत बुरी चीज होती है चोरी करना। और चोरी करना पाप भी होता है पता। और मतलब ऐसे सारे हमारे सामने में ऐसे टेम्पटेशन आते हैं, प्रलोभन आते हैं, परमेश्वर भी देखता है कि हम अपने आप को कैसे स्थिर रखते हैं और क्या करते हैं। तो प्लीज यार, प्लीज बिल्कुल चोरी मत करना। एक काम कर, हम लोग आज मैम के पास में जाएंगे, मैम से बात करेंगे, और कुछ ना कुछ अपन सॉल्यूशन निकाल लेंगे, थोड़ा बहुत अपन कंट्रीब्यूशन कर लेंगे, और जैसा भी होगा अपन फिर चलेंगे। बट प्लीज परी, तू चोरी मत कर यार, प्लीज। ठीक है, मैं हम मैम से बात करेंगे आज। मैम से बात कर लेंगे, और जो भी फ्रेंड्स है ना, अपन उनको भी इन्वॉल्व कर लेंगे, तो उसका तो सॉल्यूशन निकलेगा, हर चीज का सॉल्यूशन निकलता ही है। ठीक है, तो आज शाम को फिर अपन मिलते हैं, मैम के पास चलेंगे। ठीक। चल ठीक है, बाय। बाय बाय। अरे आज फिर से परी से मिलना है। परी, पता नहीं परी कहाँ पे, एक बार देखते हैं। पता नहीं, अब तो परी को ना वो अच्छी वाली लड़की ने भड़का भी दिया होगा। देखना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या चल रहा है उसकी जिंदगी में। और परी तो है ही ऐसी, बहक सी जाती है।
उसको तो कुछ ना कुछ बता दो, वो सुनती रहती है। चलो आज ना मैं परी को जिंदगी की एक ऐसी बात बताती हूँ कि जिसे वो सुन के ना बिल्कुल ही डर जाएगी। वैसे भी बातों में आ जाती है, तो मैं उसे कुछ भी बोलूंगी तो मान लेगी। आज उससे मिलते हैं और उसको डराते हैं, और फिर देखते हैं वो क्या करेगी। चलो थोड़ा तैयार व्यार हो जाती हूँ, उसको डराना है ना, तो मस्त तरीके से उसको मैं डराऊंगी। आ हा हा हा, कहाँ है परी? परी परी, हेलो। हाँ, हाय जेसिका। हेलो परी, कैसी है हेलो। तू यार? मैंने तुझे अपना, हाँ एक सेकेंड रुक। हाँ परी, हाँ तू बता, तू कैसी है? बता। मैं तो अच्छी हूँ। परी पता है, आज मैं तेरे सामने आई हूँ, मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। बता। मैं, तू डर मत, तू डर मत, मैं तुझे आज एक गहरी बात बताने जा रही हूँ। तू सोच में पड़ी है ना, मैं तुझे सोचवाती हूँ, ठीक? ध्यान से सुन। पता है तुझे, आज से बहुत साल पहले, सुन रही है? हाँ मैं सुन रही हूँ, लेकिन इतना वियर्ड क्यों साउंड करे? हुआ क्या है ये तो बता। कुछ नहीं हुआ, मुझे जिंदगी की असलियत पता चल गई। अब मैं संन्यास में जा रही हूँ। तुझे पता है, हमने 12th पास कर ली। इस जिंदगी में कुछ नहीं रखा है। अभी तो हम, बाकी सब पास हो गए, हम तो अपने आप को पास भी नहीं बोल सकते, हम फेल हुए हैं। मैंने जिंदगी का गहरा रंग चख लिया है। आज तू 12th पास कर चुकी है, अब तेरे साथ क्या होगा? बता बता, अब तू क्या अब करेगी? तू अब फेल हो गई। मैं अब मैं अब मैं दोबारा मेहनत करूंगी और 12th पास करूंगी अपनी। नहीं, तू फिर समय सीमा के चक्र में फंस गई है। तू लोगों से एक साल पीछे हो गई है। लोग भाग रहे हैं मेट्रो में, तू चल रही है पैदल। तू कैसे कर पाएगी? अभी तो तू 12th में है। तूने ये तक नहीं सोचा था कि तुझे क्या करना है, और जिंदगी ने तुझे फेल कर दिया। क्या तुझे पता है कॉलेज जाने में कितना खर्चा होता है? हाँ मैं पता। मैं तुझे बताती हूँ। 1.5 करोड़ रुपए कहाँ से लाएगी तू? तुझे क्या बनना था जिंदगी में? बता बता। इंजीनियर बनना था। इंजीनियर बनना था? इंजीनियर बनने का एग्जाम देने गई और तेरा पेट खराब हो गया, तू एग्जाम में फेल हो गई, तो तेरी जिंदगी में दूसरा ऑप्शन क्या बचा? कुछ सोचा है तूने? इंजीनियर नहीं तो क्या बनेगी? बता बता बता। पता नहीं। मैं अगर मैं फेल हो गई तो उस टाइम पे भी मैं दोबारा मेहनत कर लूंगी और दोबारा का चक्कर फिर नहीं तो है। दोबारा तो तू मच्छर बनेगी, मैं तेरे को बताती हूँ। जब तू फेल होगी ना, फिर तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। फिर तेरे घर वाले तेरी शादी कराएंगे। शादी पता है किससे कराएंगे? कोई ऐसी एरे गहरे से, जो ऐसे पेट फुला के बैठा रहेगा, तू उसके कपड़े धोती रहेगी। तेरा भविष्य खराब। तू दुनिया के उस ज्ञान को नहीं समझ पा रही है। तेरी नौकरी नहीं लगेगी, तू फंस जाएगी। और एक दिन जब तेरे बहुत सारे 12-13 बच्चे हो जाएंगे, तू रोती रहेगी, रोती रहेगी, रोती रहेगी। एक गलती करी तूने, और वो था कि तू फेल हो गई। तुझे पता है तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। सोच रही है तू? सोच ना, हाँ सोच सोच। रही हूँ। तुझे डर नहीं लगता तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई? हाँ। हाँ, अब क्या होगा? अब बस क्या होगा मेरी जिंदगी का? इसलिए मैंने संन्यास ले लिया है। कल मैं जा रही हूँ हिमालय की चोटी पे बर्फ पे बैठने। अब तू सोचती है, वो तेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, वो तेरे को सुचवाएगी, पर भविष्य खतरे में है। तू तो इंजीनियर भी नहीं बनेगी, अब तो किसी की पत्नी बनेगी, और तू बहुत रोएगी। मैं जा रही हूँ, हाँ यार, मैं जा सही रही कह हूँ। रही है। मेरा तो भविष्य बर्बाद हो गया। तू सोच, कितना ज्यादा भविष्य बर्बाद हुआ है, सोच। कुछ नहीं होगा तेरा, सोच। सोच सोच परी, सोच। सोचती रहे, सोचती रहे। मैं सरांशा के पास जाती हूँ। हाय सरांशा। हाय परी, क्या हो गया? इतनी दुखी क्यों लग रही है आज? मुझे तो डर लग रहा है। किस बात का डर लग रहा है? मैं तो फेल हो गई हूँ। हाँ मैं और अब तो मेरा भविष्य, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब तो मैं फेल हो गई हूँ और ये कैसी बातें कर रही है? क्यों कुछ नहीं हो सकता? फिर से पढ़ाई करेंगे, फिर से मेहनत करेंगे। नहीं, तू नहीं जानती है, अब कुछ नहीं हो सकता। अब सब कुछ खत्म हो गया है। कुछ खत्म नहीं हुआ है? कौन ऐसे बोल रहे थे को कि सब खत्म हो गया है? नहीं, वो जेसिका ने मुझे बताया कि अब सब खत्म हो गया है। अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। अब मुझे कोई नहीं, अब मेरे को कोई नौकरी नहीं परी मिलेगी। परी शांत शांत, परी शांत शांत शांत। कुछ ऐसी बात नहीं है। दोबारा से पढ़, पास हो जाएंगे अपन 12th। मैं भी तो पढ़ ही रही हूँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना पास होने के अरे लिए।
नहीं यार, तुझे नहीं पता। पर ही भी बात तो सुन तू। देख देख, हम ना ऐसे सोचते हैं, पता मतलब अक्सर अपन ना अपन अपनी लाइफ में ये सारी चीजों को सोचते हैं जब भी हमारे लाइफ में कुछ ऐसा पॉइंट आता है ना कि हम फेल हो जाते हैं या कुछ बुरा हो जाता है। तो तू रोना बंद कर, पहले रोना बंद कर, तू मेरी बात सुन, ठीक है। फिर हम लोग सोचते हैं कि अब हमारी लाइफ का कुछ नहीं होगा, अब हम कैसे करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन पता है तुझे एक बात मालूम है, परमेश्वर ना हमारे लिए बहुत अच्छे प्लानिंग्स रखता है, और वो ऑलरेडी सारी चीजों को जानता है। तो उसको सब कुछ पहले से मालूम होता है, बस हमको उसके लिए प्रार्थना करनी होती है, प्रेयर करनी होती है। तो तू ना ऐसे टेंशन मत ले। मैं तो तुझे ये सजेस्ट करती हूँ कि तू फिर से पढ़ाई कर, और मैं भी एग्जाम दूंगी अभी 12th का, और मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ अच्छा रखा है। तो तू ऐसे टेंशन नहीं लेना, तू भी पढ़, अपन दोनों एग्जाम देंगे और अपन देखना अच्छी चीज करेंगे। चाहे डॉक्टर बनना होगा तुझे, इंजीनियर बनना होगा, जो भी बनना होगा, परमेश्वर ने हमारे लिए प्लानिंग्स अच्छी रखी है। तो तू प्लीज अपने आप को ऐसे ना अपने आप को डिप्रेस मत कर कि लाइफ में आप कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ करने के लिए है लाइफ में, ठीक है। प्लीज अब थैंक यू मत सो रोना। मच मैम। हाँ, और हाँ। प्लीज तू जब भी अपनी फ्रेंड से मिलेगी जेसिका से ना, उसको भी समझाना, ठीक है, इन सारी बातों को तो उसको भी बताना। थैंक यू सो मच। चल अपन हमारी लाइफ में भी ऐसी बहुत सी चैलेंजेस आते हैं, सिचुएशन आते हैं जहाँ पे हमें अच्छी सोच वाले, पॉजिटिव थिंकिंग वाले, पॉजिटिव लोग मिलते हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है जब हमें बुरी सोच वाले, नेगेटिव सोच वाले ना, नेगेटिव लोग भी मिलते हैं। पर ये बुरी सोच आती कहाँ से है? ये बुरी सोच दुनिया और उसकी टेंशनों से आती है, संसारिक टेंशनों से आती है। और शैतान ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि हम अपनी जिंदगियों में, अपने जीवनों में खुश रहें। पर अच्छी सोच, बाइबल हमेशा कहती है कि वह इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। तो अच्छी सोच केवल यीशु मसीह की ओर से आ सकती है। और जैसे कि हमने कल सीखा था कि हमें हमारे परमेश्वर से अच्छा कोई नहीं जानता। तो हमें अपने जीवनों में ऐसी संगति को चुनना है जो हमें परमेश्वर की ओर ले जाए, ना कि टेंशन की ओर ले जाए, संसारिक टेंशनों की ओर से। हमें ऐसी 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 संगति को चुनना है जो हमें संसारिक टेंशनों से निकाल के परमेश्वर की ओर ले जाएगी। कि अगर जैसी हमारी संगति होगी, हम आगे जाके फ्यूचर में हम वैसे ही बनेंगे, हमारा बिहेवियर वैसा होगा, हमारी हरकतें वैसी होंगी कि हम जैसा देखते हैं हम वैसा ही करते हैं। हम जो चुनेंगे हम आगे जाके वही बनेंगे। तो आप इस चीज पे गौर करें और अपनी संगति को देखें कि आप किस संगति में चल रहे हैं। आगे का समय मैं सिस्टर जेसिका को देना चाहूंगी। जैसा कि हमने इस नाटक से देखा, हम हर बार चुनाव करते हैं, अच्छी संगति का या बुरी संगति का। अब आप भी आधा मिनट रुककर अपने जीवन के बारे में सोचें। आप कैसी संगति रखते हैं? क्या आप ऐसे लोगों की बातें सुनते हैं जो हर बार आपको कुछ ना कुछ नकारात्मक कहते हैं, क्योंकि जैसा आप सुनेंगे वैसा आप बनेंगे? या आप अच्छे लोगों की बातों को सुनते हैं? पहला कुरिन्थियों उसका 15:33 कहता है कि ध्यान से देखो कि बुरा संगति एक अच्छे चरित्र को भी बर्बाद करता है। आपके पास चॉइस है, ये होगा बुरी संगति का नतीजा और ये होगा अच्छी संगति का नतीजा।